नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक एग्री ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग शुरू करेंगे क्रॉप फिजियोलॉजी, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर का एक नया यूनिट है, एक नया सब्जेक्ट है, जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे, पूरा फुल सिलेबस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक्चर वाइज दिया हुआ है, लेक्चर 1, 2, 3 सब में क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है सब यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। टोटल आपका यहाँ पे देख सकते हैं 25 चैप्टर्स हैं, और इसमें हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ, जिसमें है हमको पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू क्रॉप फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर ये क्रॉप फिजियोलॉजी का मतलब क्या है। तो चलिए हम इस वर्ड को ब्रेक करते हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी को। तो ये दो वर्ड से बना है, एक क्रॉप एक फिजियोलॉजी। तो क्रॉप तो हम जानते ही हैं, जो भी प्लांट्स ह्यूमन के द्वारा ग्रो किए जाते हैं, जैसे राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा। और फिजियोलॉजी मीन्स कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने वर्क को, अपने काम को परफॉर्म करता है। जैसे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम कैसे अपने काम को परफॉर्म करते हैं, जैसे सांस लेना, खाना, कोई भी डिफरेंट चीज के टुवर्ड्स हम कैसे रिएक्ट करते हैं, एंड एटसेट्रा। ठीक है। तो सिमिलरली क्रॉप फिजियोलॉजी का मतलब क्या है कि जो भी क्रॉप प्लांट्स हैं वो अपने अंदर जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस हैं, वो कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं, प्लांट्स अपने भोजन कैसे बनाते हैं, वे पानी अब्जॉर्ब कैसे करते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं, हाउ दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू सनलाइट, टेम्परेचर, ड्रॉट, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे कि एनाटॉमी क्या बताता है हमें कि व्हाट द प्लांट हैज, बट वही फिजियोलॉजी क्या बताता है कि हाउ द प्लांट वर्क्स। ठीक है। अब देखिए, वाई आर प्लांट्स इंपॉर्टेंट, ये तो सबको मालूम है, लेकिन हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, तो मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स क्या है, जो कि प्लांट्स क्या है, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है। प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये फूड प्रिपेयर करता है। अगर प्लांट नहीं हो तो क्या होगा, ह्यूमंस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लांट्स जो यूज करता है सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड भोजन को बनाने के लिए, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। ठीक है। प्लांट्स में जो फोटोट्रॉपिज्म होता है वो क्या होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो तो मूव नहीं कर सकते हैं, प्लांट कांट मूव, लेकिन एनिमल एनिमल जो है वो रन कर सकता है, मूव कर सकता है। ह्यूमन है जो वॉक कर सकता है, दौड़ सकता है, लेकिन प्लांट मूव नहीं कर सकता एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस से। ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, प्लांट्स ने अपना एक स्पेशल सिस्टम को डेवलप किया। जैसे अगर सनलाइट किसी उसके एक साइड से आ रही है, तो अपने आप को उस साइड के टुवर्ड्स बेंड कर लेता है। तो ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। अब चलिए हम देखते हैं वस्कुलर टिश्यू क्या होता है। सपोज योर बॉडी हैज ब्लड वेसल्स, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल होते हैं, जो कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को कैरी करते हैं। ठीक है। सिमिलरली उसी की तरह ही प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट पाइप होते हैं, और इस पाइप को वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ठीक है। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम, जिसका काम होता है वाटर और मिनरल्स को कैरी करना फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, मतलब जड़ से लेकर पत्तों तक पहुंचाना, किसको, वाटर और मिनरल्स को। ठीक है। और फ्लोएम, फ्लोएम का फंक्शन क्या है, जो भी प्रिपेयर्ड फूड है, जो भी मतलब प्लांट्स अपने भोजन को बना लेता है, तो प्रिपेयर्ड फूड जो होता है उसको कैरी करना फ्रॉम लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।